वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। छठ पूजा प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व। वाराणसी महापर्व छठ का दौर चल रहा है। यह पर्व सूर्य उपासना का महापर्व है। छठ पूजा प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी मूर्ति पूजा नहीं बल्कि साक्षात विद्यमान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। छठ पर्व में सूर्य को देवता मानकर उनकी आराधना होती है। इस पर्व में छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। हालांकि पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई प्रतिमा नहीं होती है, लेकिन 4 दिन तक चलने वाले छठ के पहले दिन को नहाय खाई के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन की पूजा के बाद से नमक का त्याग कर दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भूखी प्यासे रहकर वृत्ति खीर का प्रसाद तैयार करती है। गन्ने के रस की बनी होती है। शाम के वक्त इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। छठ के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। तीसरे दिन भर उपवास रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया आता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ मौसमी फल चढ़ाया जाता है। दूध और जल से दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को इस दिन अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस पूजा की शुरुआत तो बिहार और झारखंड से हुई थी और आज यह महापर्व देश के कोने कोने में मनाए जाने के साथ साथ विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पौराणिक मान्यताओं की माने तो देश के राजा कर्ण सूर्य के उपासक थे, इसलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव भी इन दिनों दिखता है। छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिवस है, छठ की पूजा की जा रही है। छठ की शुरुआत प्रथम दिवस लौवा घाट से की जाती है, दूसरे दिवस घर पूजा से की जाती है। आज तीसरा दिवस है। आज के दिन व्रती महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद जो है वो लंबी उम्र का कामना करती हैं। इसी के साथ डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। साथ ही साथ महिमा ये भी बताई जाती है कि इसके साथ ही साथ छठ माता की भी पूजा की जाती है। आज छठ का पर्व का तीसरा दिन है और आज सूर्यास्त पे जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या महत्व है? ये आस्था का पर्व है। इसमें कोई भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं रहता है। ये इस त्योहार में किस विधि विधान के साथ इस पर्व को मनाया जाता है? ये साफ सफाई घर में ही सब कर मनाया जाता है। ये घर में ही पकवान बनता है, घर के सफाई से डूबते सूर्य को अर्घ हम लोग देते हैं। क्या मनोकामनाएं हैं जिनको लेके आप घाट पे आए हैं? जिनका सब मनोकामना पूरा हो जाती है। जो मनोकामना आप मन में मान कर आए। ये एक आस्था का पर्व है। आस्था शब्द ही अपने आप में व्यापक है। कहने का मतलब ये है कि जो मन में व्यक्ति रख के इस पूजा को उठाता है और करता है 100% वो पूरा होता है। इसीलिए ये हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। ये एक आस्था का पर्व है, हर किसी को मनाना चाहिए। और इतनी सात्विकता है इस पर्व में और इतनी अच्छाई है इस पर्व में। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ ऊंच नीच भेदभाव किसी भी प्रकार की दूरियां नहीं रहती हैं। जो व्रती है, जो पूजा करने वाला है, वह छोटे जाति का भी हो सकता है, बड़े जाति का भी हो सकता है। सबको एक सम्मान मिलता है और हम समानता को बढ़ावा देने का एक ऐसा पर्व है, अनेकता में एकता को बल देने का एक ऐसा पर्व है जिसे भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। इसलिए और खास बात यह है कि समाज में ये प्रचलन है कि हम उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। हर कोई उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, लेकिन यहाँ डूबते और उगते दोनों सूरज को प्रणाम किया जाता है। अर्थात ऊंचा और नीचा का कोई अंतर नहीं है। ऊंचा नीचा का कोई अंतर नहीं है। समानता का पर्व है, अनेकता में एकता का पर्व है। ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक महान पर्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पर्व कितना हितकारी है, कितना लाभकारी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह पर्व हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक है। सूर्य की जो पहली किरण जो हमारे ऊपर इस मौसम में मिलता है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। जो ऊर्जा मिलती है वह भी अगर साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो वह काफ़ी लाभदायक होता है। तीसरा दिन है, क्या मान्यताएं हैं, क्या महत्व है कि इस व्रत को जो है व्रतियाँ करती हैं? कितना इसका जो है शुभ परिणाम मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है परिणाम। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये।
बहुत अच्छा मनाया जाता है। पूरे परिवार को क्या विधि विधान है जिनसे ये पर्व को मनाया जाता है? विधि विधान तो बहुत है। 3 दिन का ये पर्व है। पहला दिन लौकी चावल होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरे दिन पहला रब होता है, फिर दूसरे दिन दूसरा रब होता है, फिर इसके बाद पारण हो जाता है। ये व्रत मुख्यतः किस लिए इस व्रत को रखा जाता है? पूरे परिवार को सुखी संपन्न है, घर अच्छा, बाल बच्चे अच्छे हों, अपनी सेहत सही हो। अन्य व्रत भी रखे जाते हैं, इस व्रत को जो है उनकी तुलना में किस दृष्टि से देखते हैं? ये व्रत जो है सूर्य भास्कर का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व चल रहा है, इस पर्व पे क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है जिनको लेके इस व्रत को जो है विशेष तरह से जो है व्रतियाँ व्रत करती हैं, मनाती हैं? ये व्रत तो हम पूरे परिवार के लिए करते हैं, और सब व्रत तो केवल पति के लिए, कोई बच्चे के लिए होता है, ये सब पूरे परिवार के लिए होता है, इसलिए हम लोग छठ मनाते हैं। ऐसा क्या विशेष महत्व है कि इसको महापर्व कहा जाता है? और अन्य भी व्रत तो हैं, लेकिन इसी को जो है विशेष महापर्व का रूप दिया जाता है। 4 दिन तक ये व्रत चलता है। जी, ये सूर्य देवता का व्रत है, और इसमें नया चावल का आटे का ठेकुआ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। और ये पर्व महापर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सूर्य देवता का पूजा होता है, और इसमें षष्ठी पक्ष में ये चलता है सूर्य छठ, इसलिए इसको महापर्व कहते हैं। क्या मान्यते हैं जिनको लेके आप इस पर्व को लेके घाट पे आई? मान्यता तो बहुत है, पर ये लोगों का ये मानना है कि परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है, और पर्टिकुलर ये पति के लिए नहीं है, बच्चे के लिए नहीं, ये पूरे फैमिली के लिए की जाती है, इसलिए इसको छठ को महापर्व कहते हैं। बच्चों के लिए रखा जाता है, घर के सुख शांति बना रहे। किनकी पूजा की जाती है? छठ माई की पूजा दी, सूर्यदेव के अर्घ दिया जाता है, छठ माँ का पूजा किया जाता है। क्या विधि विधान रहता है पूजा? इसका विधि विधान 3 दिन का होता है। खरना होता है 1 दिन, खाए नहा 1 दिन होता है, और तीसरे दिन अर्घ होता है। छठ माई के सुबह का, शाम का अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है।